वंदे मातरम खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चारधाम यात्रा मार्ग पर भारी भीड़ के बीच एकत्र हो रहे कूड़े के निस्तारण के साथ ही इसे एकत्र करने के लिए राज्य सरकार ने एक अनोखी और बड़ी पहल की है। दिव्यांगजनों के सहयोग से जागरूकता यात्रा की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सरकारी आवास से हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया। बताते चलें कि मन की बात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धामों में फैल रही गंदगी का जिक्र करते हुए चिंता व्यक्त की थी, जबकि पहाड़ों में खुद ही साफ सफाई में जुटे लोगों की तारीफ भी की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि सरकार इस मामले पर बेहद संजीदा है और जल्द ही एक बड़ी व्यवस्था तैयार की जाएगी। जी ने मन की बात में भी उसका उल्लेख किया था कि सभी धाम हमारे स्वच्छ होने चाहिए और ऐसे स्थान पर जो धार्मिक कार्यक्रम के लिए आते हैं, धार्मिक अपने कामों के लिए आते हैं, उन सभी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पर दिव्यांगजनों ने आज इस गौरीकुंड से लेकर रामबाड़ा तक की यात्रा करने का जो है निर्णय लिया है, जिससे कि वो साफ सफाई के साथ साथ लोगों को जागृति का अभियान भी चलाएंगे और जो एक आचरण होता है यात्रा का, उस आचरण का भी सबका स्मरण करवाएंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज अल्मोड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रसिद्ध जागेश्वर धाम और चितई मंदिर के दर्शन किए और साथ ही साथ पूजा अर्चना की। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड और देशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। वहीं मंदिर दर्शन के लिए जागेश्वर और चितई मंदिर पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में देवी देवताओं का वास है। राज्यपाल ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 22 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंच चुके हैं। राज्यपाल ने सरकार की सर्किट योजना पर जोर देते हुए कहा कि सभी धार्मिक स्थलों को एक सर्किट से जोड़ने से पर्यटकों की तादाद भी बढ़ेगी और लोगों को सुविधा भी होगी। उन्होंने कहा कि सड़क, हेलीपैड और अन्य सुविधाओं को भी बढ़ाने की जरूरत है। भारत की सभ्यता, संस्कृति और जो हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है, वो अपने आप में ही यहाँ पर उसकी वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। विश्व के हर एक इंसान को कहना चाहता हूँ कि अगर आपने शिव जी का, अगर आपने देवी देवताओं का वास और उनका जो आशीर्वाद देखना है, उसका अनुभव करना है, आत्मिक स्तर पर अनुभव करना है, तो उत्तराखंड में आइए और देखिए कितना पवित्र समय है। चारधाम चल रही है, 22 लाख से भी ज़्यादा यात्री श्रद्धालु आ चुके हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने मुख्यमंत्री काल में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर चारधाम और ऑल वेदर मार्ग के संबंध में चर्चा की थी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस मार्ग निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता और वो भी त्वरित गति में किए जाने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया था। और साथ ही साथ चर्चा में ये विषय भी आया था कि ये मार्ग देश की सीमाओं तक भी जाते हैं। सामरिक दृष्टि से इनका बहुत महत्व है और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि सड़क परियोजना चारधाम सड़क मार्ग यानी कि वो ऑल वेदर रोड के अंतर्गत आने वाले 3 राष्ट्रीय राजमार्गों, जिनमें ऋषिकेश से माना, ऋषिकेश से गंगोत्री, टनकपुर से पिथौरागढ़ के चौड़ीकरण 2 लेन पेव्ड शोल्डर के रूप में निर्मित विकसित किया जाए और इससे पैदल यात्रियों, दोपहिया वाहनों आदि को सुविधा तो होगी, लेकिन साथ ही साथ रिसने वाली पानी से मार्ग की सुरक्षा भी हो सकेगी। इस पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में पत्र से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सूचित किया है कि लगभग 750 किलोमीटर लंबे ये तीनों मार्गों का चौड़ीकरण 2 लेन पेव्ड शोल्डर समेत किया जा रहा है। जिस तरह चारधाम यात्रा में अप्रत्याशित रूप से श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, ऐसे में उनकी सुगमता और सुरक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है।
हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस के विधायक अनुपमा रावत ने वृद्धा पेंशन योजना को लेकर सवाल उठाए। प्रामाणिकता के साथ उन्होंने कहा है कि 2021 दिसंबर में सरकार ने पति और पत्नी को अगर उनके बच्चे बेटे या फिर पौत्र 20 साल से ऊपर की आयु में होंगे तो पेंशन के दायरे से उनको अलग कर दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार थी तो दोनों पति पत्नी दोनों को लाभ मिलता था, लेकिन जब 2017 में बीजेपी की सरकार बनी तो उसके बाद 2021 में ये प्रावधान लागू किया गया कि पति और पत्नी जिनको पेंशन मिल रही है उनके बेटे या फिर पौत्र अगर 20 साल के ऊपर हैं तो उन्हें इस दायरे से अलग रखा जाएगा। इसको लेकर अनुपमा रावत ने सदन में आज सवाल पूछा और कहा कि ऐसा कौन होगा जिनके पुत्र या फिर पौत्र 20 साल से ऊपर ना हो। रावत ने कहा, सवाल का हमें जवाब नहीं मिला। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज कांग्रेस के विधायकों ने सेवा अधीनस्थ चयन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीबीआई जांच की मांग सेवा अधीनस्थ चयन आयोग के खिलाफ की है। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी का कहना है कि सेवा अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई जा रही हैं उनमें पूरी तरीके से धांधली देखने को मिल रही है, इसलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सेवा अधीनस्थ चयन आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करा रहा है। उत्तराखंड को भी न्याय और भर्ती घोटाले को लेकर उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के में नियम 58 में चर्चा करी है और मुझे उम्मीद नहीं है कि सरकार कुछ करेगी। मैं आप लोगों के सामने ये सारे प्रूफ साझा कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से उत्तराखंड के युवाओं को न्याय मिले, उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो और उत्तराखंड को भी न्याय मिले। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और जिसको तत्कालीन सरकार का संरक्षण है, 80,000 युवाओं की भर्ती होती है और उसको 18 पालियों में कराया जाता है। लगातार उसी अनुरूप कार्रवाई हमारे अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से हुई है और मैंने भी अपने जवाब में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा। उन्होंने कहा, साहब कुछ प्रश्नों के जो है उत्तर दूसरे दिखाई दे रहे हैं और उसमें निश्चित रूप से जो विशेषज्ञ हैं, 3 विशेषज्ञ उस प्रश्न के बारे में अपना निर्णय लेते हैं और उसके आधार पे उसका उत्तर माना जाता है और वो यहाँ हुआ भी है। अब ठीक है, कुछ बातें क्योंकि विपक्ष है, सवाल उठाए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर विकासनगर से है। पावर हाउस में लगी भीषण आग, ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गया है। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये खबर आपको बता रहे हैं कि डाक पत्थर पावर हाउस का पूरा मामला है। तो विकासनगर में एक पावर हाउस में भीषण आग लग गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि आग के चलते पावर हाउस का ट्रांसफार्मर जल गया है। पूरा मामला छिबरो जल विद्युत परियोजना के डाक पत्थर पावर हाउस का है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। तो पावर हाउस में आग लगी, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी, लेकिन अभी ये नहीं पता चल पाया है कि आग कैसे लगी। डाक पत्थर पावर हाउस का पूरा मामला है। विकासनगर से खबर है। तो दमकल कर्मियों को पूरी जानकारी दी गई। दमकल कर्मी अपने उपकरणों के साथ पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया। और मौसम विभाग ने 20 जून से उत्तराखंड में मानसून की दस्तक की आशंका जताई है। वहीं आपदा की आशंका से तहसील प्रशासन ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया और आपदा प्रबंधन की टीम ने थराली देवाल मोटर मार्ग पर चेपड़ों से पास से 100 गांव में मॉक ड्रिल किया, जिसमें तहसील प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान समेत अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मानसून में किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन ने टीम गठित कर दी है और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में मशीनें तैनात कर दी हैं। इसके अलावा दूर दराज के गाँव में 3 महीने की रसद सामग्री पहले ही भिजवाने की बात उप जिलाधिकारी रविंद्र जुवाठा ने मीडिया से कही है।
साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शैडो एरिया में आपदा के समय संचार की सुविधाएं दुरुस्त करने के लिए भी विचार किया जा रहा है। मॉकड्रिल का आयोजन कराया है। इसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत IRS टीम का जो गठन करा जाता है वो सभी लोगों को आज बुलाया गया था। सभी लोग आज आए हुए थे और मॉकड्रिल सुचारू रूप से हमने कराई है। और आपदा के चलते हमने जो है जो हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है। वहाँ पे जो है JCBs का डिप्लॉयमेंट कर दिया जाएगा और सभी विभागों को आज सेंसिटाइज करा गया है कि इस बीच ये जो सभी लोग जो है उपलब्ध रहेंगे ताकि कोई किसी भी स्थिति में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी का हमें सामना ना करना पड़े। और वहीं रुड़की में बीती रात सफाई अभियान कार्यों के निरीक्षण पर निकले रुड़की मेयर गौरव गोयल ने अपने सुरक्षाकर्मी पर एक पार्षद द्वारा अभद्रता का आरोप लगाया है, जिसके बाद मामले ने इतना तूल पकड़ा कि मामला कोतवाली तक पहुंच गया। वहीं मामले को लेकर मेयर गौरव गोयल ने पार्षद के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है, तहरीर दी है। दरअसल कांग्रेस पार्षद पर मेयर ने अपने सुरक्षाकर्मी से अभद्रता का आरोप लगाया है। वहीं मामले को लेकर मेयर अपने समर्थकों और पार्षदों के साथ कोतवाली पहुंचे। वहीं पार्षद के पक्ष में भी कुछ पार्षद कोतवाली पहुंच गए और यहां पार्षदों और मेयर के बीच हल्की नोकझोंक भी होती रही। मामले में कोतवाली प्रभारी देवेंद्र चौहान ने बताया है कि मेयर की तरफ से तहरीर मिली है। हालांकि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस पार्षद की तलाश कर रही है। अभी लगभग 11:15 बजे के करीब में मैं मेन बाज़ार में जो हमारा सफाई अभियान रात्रि सफाई कार्यक्रम चलता है उसको देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए गया था। हमने एक नई जटायु मशीन शुरू की है जो सकिंग करती है, कूड़ा उठाती है। मैंने लगभग उसी समय वहाँ पर लाइव भी चलाया, लोगों ने देखा भी कि सफाई अभियान किस तरह चल रहा है। इसी बीच में वहाँ का जो क्षेत्रीय पार्षद है आशीष अग्रवाल द्वारा लगातार वहाँ बदतमीजी करी गई कि आप वहाँ वार्ड के अंदर क्यों आए। और चलिए रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हरिद्वार में अलकनंदा पार्किंग मैदान में भारतीय किसान यूनियन भानु के किसान सम्मेलन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग क्षेत्रों से किसान पहुंचे। सम्मेलन में किसानों को होने वाली कई समस्याओं पर चर्चा की गई और भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार से किसान आयोग बनाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट से किसान नेताओं की संपत्ति की जांच करने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि किसान बिल को लेकर खालिस्तान समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहराया था और भारत के झंडे का अपमान किया था। तभी से हम इस आंदोलन से अलग हो गए थे। हमारी मांग है कि जिस तरह से कई आयोग बनाए गए हैं उसी तरह से किसान आयोग भी बनना चाहिए। सभी सदस्यों के लिए पानी की व्यवस्था करवाएं। भारतीय किसान यूनियन भानु देश का वो संगठन है जिसने दिखा दिया कि कुछ संगठन गाजीपुर पे थे, राकेश टिकैत, गुरनाम चंडूनी, योगेंद्र यादव, टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे कांग्रेस की फंडिंग से चल रही थी और उनको किसानों का कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना था। केवल उनको करोड़ों रुपया की फंडिंग मिली थी, इसलिए वो न तो चाहते थे किसानों का भला हो जाए और न चाहते थे कि आंदोलन यहाँ से हट जाए। और पौड़ी के लिए महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना अब भी जिले में परवान नहीं चढ़ पाई है। योजना से जुड़े परिवारों के घरों तक जल संस्थान और जल निगम ने पेयजल लाइनें तो बिछा दी, लेकिन इन पेयजल लाइनों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिसके चलते घरों में लगे ये नल केवल शोपीस बनकर रह गए हैं। हालांकि विभाग का दावा है कि जल जीवन मिशन योजना के दूसरे चरण की कार्य योजना जैसी ही धरातल पर उतरेगी, वैसे ही हर घर में लगे नल तक जल भी पहुंचा दिया जाएगा।
पहली जो स्कीमें बनी हुई थी जिनमें कि घरों तक पानी नहीं पहुंचा था, सिर्फ स्टैंड पोस्ट के माध्यम से पहुंचा था, तो जो कनेक्शन देना था उसके लिए फेज 1 के जो है एस्टीमेट बनाए गए थे उन पर ज़्यादातर पे कार्य समाप्त हो चुका है। अब जो फेज 2 की योजनाएं हैं कि जहाँ पे हमने संयोजन तो कर दिया है, कनेक्शन दे दिया है, लेकिन जल की मात्रा जो 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चाहिए वो नहीं है, उनके लिए फेज 2 के DPR बनाए जाने हैं। इस जनपद में 18 जो है पंपिंग योजनाएं बनाई गई हैं जिन सभी की स्वीकृति हो गई है, निविदा की प्रक्रिया गतिमान है। आने वाले 1 महीने के अंतर्गत ये सभी योजनाएं धरातल पे उतरनी शुरू हो जाएंगी, जो अगले 1.5-2 साल में सभी योजनाएं पूरी हो जाएंगी। और श्रीनगर गढ़वाल में आर्मी के ट्रक के नीचे आने से एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत की वजह से इलाके में हालांकि लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला। इसी दौरान मृतक महिला की परिजनों ने आर्मी ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया। वहीं घटना के बाद से ही श्रीनगर कोतवाली आर्मी छावनी में तब्दील हो गई है। साथ ही साथ लगातार आर्मी के बड़े अधिकारी श्रीनगर कोतवाली पहुंच रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अभियोग पंजीकृत किया गया है। कल एक्सीडेंट हुआ था, आर्मी के ट्रक से एक्सीडेंट होना बताया था, जो तहरीर के अनुसार है। उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसमें ड्राइवर को हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की गई थी और आगे की कार्रवाई बेगूसराय की जाएगी। और खटीमा के सुरई रेंज के झाऊ परसा और बगुलिया गांव में आतंक का पर्याय बन चुके आदमखोर बाघ को वन विभाग ने पूरनपुर मार्ग पर ट्रैकुलाइज कर लिया है। दरअसल बाघ ने 1 महीने के अंदर 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद से ग्रामीणों में दहशत भी थी और गांव छोड़ने को ग्रामीण मजबूर हो गए थे। साथ ही साथ बाघ को पकड़ने को लेकर ग्रामीण आंदोलित भी थे। बता दें कि बाघ को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर उमड़ पड़े। फिलहाल विभाग बाघ को रेस्क्यू सेंटर रानी बाग भेजने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसमें एक व्यक्ति जो घास लेने गया था डैम का क्षेत्र में, वहाँ पर उसको बाघ द्वारा मार दिया गया। इसका संज्ञान लेने के बाद हमने तुरंत वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया और हमें प्रथम दृष्टया जो प्रतीत हो रहा था वो बाघ द्वारा मारे जाना प्रतीत हो रहा था। इसके साथ निगरानी कर रहे थे, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 25 तारीख को एक और घटना घटित हुई, जिसमें व्यक्ति जो घास लेने के लिए डैम क्षेत्र में गया था उसको पुनः बाघ द्वारा मार दिया। उच्च अधिकारियों द्वारा इसके पिंजरा लगाने की अनुमति दी गई, तो हमने पिंजरे लगाकर जगह जगह कैमरा ट्रैप लगाए, जिससे इसकी लोकेशन और इसके बारे में आइडेंटिटी मालूम कर सके। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन से नाइट स्टे पर गए पर्यटकों की वापसी के साथ ही ढिकाला जोन में नाइट स्टे और डे विजिट के बाद बंद हो गया है और फिलहाल पर्यटकों ने पार्क से बाहर आकर जोन को अलविदा कहा। अब नवंबर महीने में फिर से नाइट स्टे और डे विजिट शुरू होंगे। तो इन्हीं तिथियों में आना ज़्यादा पसंद करते हैं हम कि हम 12-13 के आसपास आए और 14-15 जून को बंद करवा के बच्चे चले आए। तो हमें यहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इस बार तो हमें टाइगर की साइट भी हुई है और वो उसका कुछ नाम भी वो बता रहे थे, शायद पारो करके नाम बता रहे थे जो गाइड थे हमारे। तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आज आखिरी दिन है ये 15 जून को और हम आज ही बाहर वापस आए हैं वहाँ से। आज के बाद ये 15 नवंबर के बाद खुलेगा। अगले साल हम कोशिश करेंगे कि किसी और मौसम में भी आगे। 13 को आए थे और आज लास्ट डे था। हम मॉर्निंग में हमने सफारी ली, हमें टाइगर की साइटिंग हुई, हमें बहुत अच्छा लगा और लास्ट डे में साइटिंग होना और 2 दिन से रेगुलर हम लोगों को हो रही थी, बट आज बहुत अच्छा लगा और आज लास्ट डे। अब हम जा रहे हैं घर वापस। जून से मानसून की शुरुआत हो जाती है, तो 14 जून से हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रात्रि सघन के लिए सभी जोन बंद कर दिए जाते हैं और डे विजिट के लिए हमारे जोन जो हैं बिजरानी, ढेला, छिन्ना, गड़िया, ये 30 जून तक चलेंगे। और चंपावत जिले के टनकपुर में हर वर्ष होली पर्व के अगले दिन से लगने वाले उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ मां पूर्णागिरि धाम में लगने वाले मां पूर्णागिरि मेले का बुधवार को विधिवत समापन हो गया। टनकपुर के
ठुलीगाड़ में आयोजित समापन कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन, मंदिर समिति, जिला पंचायत पदाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, मंदिर पुजारी वर्ग, स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मेले के समापन के अवसर पर मेला मजिस्ट्रेट और टनकपुर एसडीएम हिमांशु कफलटिया ने लगभग 3 माह तक सफलतापूर्वक चले मां पूर्णागिरि मेले के सफल आयोजन के लिए सभी विभागों, मंदिर समिति, पुजारी वर्ग समेत स्थानीय जनता का आभार जताया। माता पूर्णागिरि मेला जो कि 19 मार्च से शुरू हुआ था और आज 15 जून को इसके समापन की हमने घोषणा करी है। कुल 89 डेज़ का ये मेला रहा और इसमें लगभग 35 लाख श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। विगत 2 वर्षों से कोविड के कारण मेला जो है पूरी तरीके से नहीं चल पाया था, लेकिन इस वर्ष बिना किसी व्यवधान के मेला संपन्न हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ है, जिसके लिए मैं सभी स्थानीय लोगों का, मंदिर समिति का, मेला संचालन समिति का, सभी विभागों का, पुलिस का और सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और खबर चमोली से है, जहां विकासखंड पोखरी में उपचुनाव अपने चरम पर है। कई गांव में चुनाव काफी रोमांचक होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मसौली और डूंगर गांव की जनता ने एक मिसाल कायम करते हुए अपने प्रधानों को निर्विरोध चुना है। ऐसे में ग्राम प्रधान देवेंद्र लाल और सुनीता परमार ने कहा है कि हम गांव के विकास कार्यों में हमेशा आगे रहने का काम करेंगे और जनता के हितों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। मैं अपने समस्त ग्राम सभा को धन्यवाद देना चाहता हूं और आगे भी भविष्य में मैं अपने ओर से बहुत कोशिश करूंगा, अपने गांव का विकास करूंगा और अपने गांव को आगे तक विकासशील पहुंचाऊंगा। वो प्रधान थे पहले, अब ये प्रधान बने और ग्राम सभा मसूली ने इनको प्रधान बनाए और इन्होंने बहुत से कार्य किए हैं, बहुत ऐसे कार्य किया। सभी मतलब गांव में जो भी विकास मतलब इन्होंने अच्छी अच्छी मांगे रखी है, जो ग्राम सभा मसूली आज खुश है। इसलिए मेरे माँ बहनी और बेटे भाइयों ने मतलब जो भी व्यक्तियों ने मतलब इनको मतलब निर्विरोध प्रधान बनाए और मैं चाह रहा हूँ कि भविष्य के लिए ये अच्छा प्रधान बने जो कि सबके काबिल व्यक्ति हैं। और इसी के साथ ही खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।